बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू जोग्राफ़ी सीरीज़। और आज हमारा जो जोग्राफ़ी के अंदर टॉपिक है वो है जी लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर। यानी हम ये देखने लगे हैं कि जो ज़मीन की हालतें हैं जो दरिया से बनती हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, यानी दरिया जो है वो कौन सी ज़मीन की हालतें बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आप अगर ये समझिए कि ये आपके सामने एक पिक्चर आपको यहाँ नज़र आ रही होगी कि ये दरिया है। कि दरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पहाड़ों से स्टार्ट हो रहा है। ये बुलंद पहाड़ हैं तो यहाँ पहाड़ों से ये स्टार्ट होगा और उसके बाद ये यहाँ पे आके यानी समंदर के अंदर आके ख़त्म होगा। ठीक है, यानी पहाड़ों से स्टार्ट होके समंदर में आके गिरेगा। तो अब ये पहाड़ों से समंदर तक का जो सफ़र है, इतना लंबा जो इसका सफ़र है, तो इसके बीच में कुछ लैंड फॉर्म्स भी बनती हैं। ऐसे ही है, कुछ इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं, कुछ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, यानी कि कुछ जो है वो इरोजन की वजह से बनती हैं और कुछ जो है वो डिपोजिशन की वजह से बनती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाके ढेर लगते हैं। तो दोनों को ही हम मिक्स करके जो है वो देखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले ये जो दरिया हमारे पास पहाड़ों से स्टार्ट होकर समंदर तक आ रहा है, इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया क्योंकि लैंड फॉर्म्स भी जो है वो इसी तरह 3 हिस्सों के अंदर ही बनती हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास एरिया आया, इसको हमने क्या कहा जी, ये अपर माउंटेन कोर्स है या माउंटेन कोर्स है, ये वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये जो हमारे पास है इसको कहते हैं जी मिडिल कोर्स। ठीक है, और या मैदानी इलाका। और थर्ड पे हमारे पास जो आया वो लोअर कोर्स आ गया। ठीक है जी, या ज़ेरी इलाका आ गया। अब ये जो अपर कोर्स है यहाँ पे लैंड फॉर्म्स कुछ और तरह की बनेगी, मिडिल पे कुछ और तरह की बनेगी और लोअर पे कुछ और तरह की बनेगी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास अपर कोर्स है तो अपर कोर्स में हमारे पास 3 तरह की जो है वो लैंड फॉर्म्स बनती हैं, जिसपे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास बनती है जी कैनॉन या गॉर्ज। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो पहले नंबर की है कैनन या गॉर्ज, इसको हम कहते हैं घाटी। ठीक है, पहले नंबर पे हमारे पास घाटी बनती है। अब घाटी कैसे बनती है कि जब दरिया जो है वो कैचमेंट एरिया से निकलता है। कैचमेंट एरिया वो जहाँ से जो है इसमें पानी शामिल होता है दूसरे छोटे छोटे दरियाओं से, तो वो कैचमेंट एरिया है दरिया का। तो अब देखें, जब पहाड़ हैं तो पहाड़ों के बीच में जब ये गुजरेगा तो क्या होगा कि नीचे की तरफ ये काटना शुरू कर देगा, क्योंकि पहाड़ हैं साइडों पे बुलंद पहाड़। तो बुलंद पहाड़ों के जस्ट बीच में से जब ये काटेगा तो बीच में से गहरा होता जाएगा और एक घाटी टाइप जो है वो जगह बन जाएगी, एक खाई टाइप बन जाएगी। तो जिसको हम कहेंगे जी ये क्या है जी, ये हमारे पास एक लैंडफॉर्म बन गई गॉर्ज की। नंबर 2 पे हमारे पास जो बनती है अपर कोर्स के अंदर वो वी शेप वैली है। अब वी शेप वैली कब बनेगी? जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह से ही जो है वो कटाव होगा। ठीक है, जब हॉरिजेंटली और वर्टिकली दरिया काटता हुआ नीचे की तरफ आएगा तो हमारे पास जो शक्ल हमें देखने को मिलेगी पहाड़ों के बीच में वो इस तरह से एक वी शेप की होगी और इसको हम कहेंगे वी शेप वैली। नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 पे हमारे पास है वाटरफॉल यानी कि आबशार। ठीक है जी, अब आबशार कैसे बनती है? आबशार सिंपल, जब जो है वो पहाड़ एक तो नर्म मिट्टी हो उसके अंदर, दूसरा जो है वो उसके अंदर सख्त मिट्टी हो। ये नर्म और सख्त जो है, जब इसके ऊपर से पानी गुजरेगा तो जो नर्म वाली है, ये जो सॉफ्ट रॉक है, ये क्या होगा, पानी के साथ डिज़ोल्व होती जाएगी और नतीजे के तौर पे वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और सख्त वहीं पे रहेगी। तो फिर पानी यूँ ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये वाटरफॉल है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अपर कोर्स में 3 तरह की लैंडफॉर्म्स बनती हैं। गॉर्ज बनती है यानी घाटी बुलंद पहाड़ों के बीच में, उसके बाद हमारे पास जो है बनती है वी शेप वैली और फिर वाटरफॉल बनती है। आगे आए जी तो बात करते हैं मिडिल कोर्स की, कि मिडिल कोर्स पे हमारे पास कौन कौन सी जो है वो लैंडफॉर्म्स बनती हैं। तो देखिए मिडिल कोर्स जो ये एरिया है इसकी अब बात कर रहा है। अब जब दरिया अपर कोर्स के अंदर है यानी माउंटेन स्टेज में है तो यहाँ पे इसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ जो है ये बहता है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसकी जो रफ्तार है वो क्या होगी, वो आहिस्ता होती जाएगी। तो जब आहिस्ता होगी तो वो जो अपने साथ मिट्टी वगैरह लाई हुई है, अब वो भी उस स्पीड से आगे नहीं जाएगी, तो वहाँ पे उसको बिछाना शुरू कर देगा और लैंडफॉर्म्स बनेगी। उसमें हमारे पास ये 4 तरह की जो है वो लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, मिडिल कोर्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो बनती है वो है जी फ्लड प्लेन्स एंड नेचुरल लीव्स। अब ये जो फ्लड प्लेन्स हैं, फ्लड प्लेन्स या सैलाबी मैदान भी इन्हें हम कहते हैं। ठीक है जी, सैलाबी मैदान से मुराद क्या है कि वो जो दरिया यहाँ से अपने साथ मिट्टी लेके आया, अब वो यहाँ पे क्योंकि फ्लो कम हो गया दरिया का तो उसने यहाँ पे बिछाना शुरू कर दी इन प्लेन लैंड्स के अंदर, और वहाँ पे वो जो प्लेन लैंड्स के अंदर फिर वो जो बनेंगे वो फ्लड प्लेन्स बनेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जरखेज़ होते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार किस्म का एग्रीकल्चर हो सकता है जैसे पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के अंदर है। और नेचुरल लीव्स क्या है जी,
नेचुरल लीव्स या पुख्ते इनको कहा जाता है, पुश्ते। ये पुश्ते क्या हैं कि जब ये दरिया है, अब देखिए अगर ये दरिया एक बह रहा है तो ये दरिया अपने साथ जो मिट्टी लेके आ रहा है, तो मिट्टी यहाँ बिछाना शुरू कर दी, दूसरा अपने ही दरिया के किनारे पे भी मिट्टी जमा होना शुरू हो गई है। तो ये जो दरिया के किनारे पे मिट्टी जमा हो रही है और ऊंचाई कर रही है इसकी पुश्तों की, तो इसको हम कहेंगे नेचुरल लीव्स, ठीक है। ये कुदरती पुश्ते इसके जो हैं वो बनते जा रहे हैं, तो ये नेचुरल लीव्स हो गया। ये फर्स्ट है। सेकंड पे अगर हम बात करें मिडिल कोर्स के अंदर, तो उस पर हमारे पास बनती है जी सेकंड पे यहाँ पे पहले बात करते हैं ताकि आसानी समझ आए। तो ये बनता है मीएंडर्स। अब मीएंडर्स क्या चीज़ है? मीएंडर्स जो है वो खमदार किस्म की, ये जो खम वगैरह बने हुए होते हैं, इस तरह का जो दरिया है उसको कहेंगे मीएंडर्स, ठीक है। अब ये दरिया यहाँ से निकला और ये यूं प्लेन लैंड से यूं इस तरह से करके जाएगा, तो ये जो इसके खम हैं, ये जो ट्रफ एंड क्रस्ट की तरह के बन रहे हैं हमारे पास, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये मीएंडर्स हैं, ठीक है जी। और ये भी कहाँ पे बनेंगे? मिडिल कोर्स के अंदर बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है नंबर थर्ड पे ऑक्सबो लेक्स। अब यही जो मीएंडर्स हैं जो कि इसी तरह से खमदार बन रहे हैं हमारे पास, तो ये अब क्या करेंगे कि जब यहाँ से गुजरेंगे तो उसके नीचे के तौर पे ये जो खम है ये और पीछे यूँ जाएगा, ठीक है। ये कर्व पीछे जाता जाएगा और फिर पानी इतना ज़्यादा पीछे से नहीं गुजरेगा, पानी एक नया रास्ता बना लेगा फ्रंट से और यहाँ पे मिट्टी जमा हो जाएगी इसके, तो ये पीछे जो लेक बनेगी उसको हम कहेंगे ऑक्सबो लेक। और नंबर 4 पे हमारे पास आता है एलुवियल फैंस या कॉन्स। एलुवियल फैंस या कॉन्स क्या हैं कि देखिए एलुवियल फैंस, अब जब पानी वहाँ से भी इस मिडिल कोर्स से लोअर मिडिल कोर्स की तरफ जाएगा तो फिर ज़मीन में डिफरेंस आएगा, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा ऊपर के और नीचे के लेवल में। तो जहाँ से पानी यूँ नीचे गिरेगा हल्का हल्का, वहाँ से क्या होगा जी, वो पहाड़ियों के बीच में से जो गिरेगा तो बीच में से जगह खाली कर देगा और साइड की पहाड़ियाँ यूँ ऊंची रह जाएंगी। वो जो ऊंची रह जाएंगी तो वो कॉन्स कहलाएंगी, ठीक है, एलुवियल कॉन्स। और फैंस जो है, जब ये नीचे पानी इकट्ठा होता जाएगा तो पानी के साथ जो मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी होगी इस तरह की शक्ल की बनती जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलुवियल फैंस हैं वो, ठीक है जी। ये एलुवियल कोल और फैंस हैं। तो ये चारों जो लैंड फॉर्म्स हैं ये बनती हैं मिडिल कोर्स के अंदर, ठीक है, यानी कि फ्लड प्लेन्स एंड नेचुरल लीव्स, मीएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स और एलुवियल फैंस या कॉन्स। और लास्ट पे आते हैं, लास्ट पे हमारे पास है जी लोअर कोर्स। अब लोअर कोर्स जो है हमारे पास, लोअर कोर्स में दो तरह की लैंड फॉर्म्स बनती हैं, एक डेल्टा है हमारे पास और दूसरा ब्रेडिड स्ट्रीम है। अब डेल्टा क्या है पहले इसको समझते हैं। ब्रेडिड स्ट्रीम, क्योंकि ये पहली बनती है ब्रेडिड स्ट्रीम और उसके बाद डेल्टा बनता है कि जब दरिया समंदर के किनारे पहुंचेगा तो वो बहुत सारी छोटी छोटी नालियों में तकसीम होगा और हर नाली फिर कुछ यूँ जाएगी कोई यूँ जाएगी, तो ये बीच में यहाँ पे आइलैंड्स की तरह का बनता जाएगा, यानी यहाँ पे बीच में खुश्की है, यहाँ से भी पानी की नाली गुजरी, यहाँ से भी बहुत सी नालियाँ गुजर रही हैं, तो उसको हम ब्रेडिड स्ट्रीम कहेंगे। और उसी के बाद ये जब आगे मिलेगा समंदर के अंदर तो फिर इसकी जो फॉर्म है वो इस तरह से चेंज होती जाएगी, यानी एक दरिया है आगे से बहुत सौ में तकसीम हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस है वो कैसी हो गई जी, वो जो सारी की सारी सरफेस जो है प्लेन हो गई है। अब समंदर के करीब, समंदर के करीब जैसे पाकिस्तान के समंदर है तो 20 फीट का फासला रह जाता है समंदर में और उसमें, तो अब ऐसे में फिर क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा आ जाएगी तो मिट्टी के बीच में से नालियाँ निकल के समंदर में गिरेगा, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये डेल्टा है। तो लोअर कोर्स में एक डेल्टा बनेगा, दूसरा ब्रेडिड स्ट्रीम बनेगी। तो ये हमारे पास क्या है जी, लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर है, अपर कोर्स के अंदर, मिडिल कोर्स के अंदर और लोअर कोर्स के अंदर। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे जो है वो एंड हो गया।